हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। बाकी भैया संसार में जितने आपको अपना बोलने वाले, एक ना है, आपको एक नहीं है। ये बात तो गांठ बांध लीजिए, कोई नहीं है आपका। और अगर आपको परखना हो कितने हैं आपके, तो कुछ करके देख लो हमारी तरह। पता चल जाएगी। कुछ किया नहीं है ऐसा, सब करते हैं भाई, गृहस्थाश्रमी विवाह करते हैं, तब इतनी आंच लग गई महाराज। लेकिन सब आनंद है, सब प्रसन्न है। कुछ करके तो देखना थोड़ा सा। आपकी जॉब है, अच्छा कमाते हो, बढ़िया 5-6 लाख रुपए महीने कमा लेते हो, 1-1.5 लाख कमाते हो, जो भी कमाते हो, एक बार बस 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना, घर पे मत बताना, और घर आके बोलना मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने जॉब छोड़ दी है। घर के लोग कहें क्यों? पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। अब तुम लोग कमाओ, अब नहीं कमा रहा मैं। 5 दिन में महाराज रोटियां फूली हुई नहीं मिलेंगी, फिर बनी बनाई मिला करेंगी, उनमें से घी खत्म हो जाएगा, सूखी मिला करेंगी। सब्जियां तोरई की एक बार बनेगी, 3 दिन तक खाते रहो। ऐसे चलेगा घर? अब तुमसे कोई प्रेम नहीं, नाता नहीं हमारा। क्यों? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सबका एक स्वार्थ है आपसे। कोई ईर्ष्या के वश, कोई जलन के वश, कोई पीड़ा के वश, कोई स्वार्थ के वश, सब आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी का ना आपसे कोई स्वार्थ है, ना कोई आपसे ईर्ष्या है, ना कोई जलन है, ना कोई पीड़ा है। वो बस आपको प्रेम करते हैं। आप चाहे अष्टावक्र हो, 8 जगह से टेढ़े हो, चाहे आप सूरदास हो, चाहे आप राजघराने की मीराबाई हो, चाहे आप तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, आप कौन हो इससे उनको कोई मतलब नहीं। आप उनके हो इससे उनको मतलब है। बस मेरे रब, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, बस और कुछ नहीं। तो मन होता है कि बस ये चलता रहे, क्योंकि यहां विवाद नहीं है, यहां संवाद है। और वो भी ऐसा संवाद है जिस संवाद में सदा रहने की इच्छा है। इसलिए ये घड़ी का 1-1 मिनट भारी पड़ रहा है। सामने और लगी है मेरे, नहीं मां नहीं है, ये ऊपर लग रही है, नीचे यहीं से दिख रही है। 7:54 हो गए, 5 मिनट और रह गए। पर भैया देखो, लो, लेकिन कथा मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो 10 बजे तक भी कर सकता हूं। आपका उत्साह और मेरी इच्छा। अब देखो, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि भक्त के आगे समय भी हार जाएगा। लेकिन आज महात्मा है, पहला ही दिन है, एक ही दिन में सवरो रसनाएं पिलानो, नेक नेक करके देंगे ताकि रस की अपनी गरिमा बनी रहे। रसगुल्ला तभी अच्छा जब एक खाया गया हो। 4-5 एक साथ खिला दिए ना, तो बाकी के रसगुल्लाओं को देख के हीन भावना हो गई, तुम ही खाओ, मेरा मन नहीं, बस हो गया। तो ऐसी भावना, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही चखाया जाए, वही अच्छा है। परंतु बहुत दिन बाद आए ना, तो मन हो रहा है बस ये चलता रहे, ये भाव। सबरी कथा सुना दें जितनी याद है, जितने भक्त आकर के सामने कहते हैं हमारा विषय सुनाओ, हमारी बातें सुनाओ, हमारे भाव सुनाओ। ये संवाद अति उत्तम है। तो सबसे सुंदर क्या है? सत्कर्म सूचकूनूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई जो भागवत की कथा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, इसको करा। सनक सनंदन सनत कुमार चारों वक्ता बनकर के बैठे, और अनेक ऋषि ऐसे जैसे आप लोग विराजमान हैं, ऐसे ही सब देवलोक के, ऋषि लोक के, गंधर्व लोक के, पृथ्वी लोक के सब लोग इस कथा में पहुंचे। और तभी आगमन हुआ भक्ति महारानी का, जिसके पुत्र वृद्ध हो गए थे ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कथा में आते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। कथा में आते ही भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई कि महाराज कथा की कृपा से ज्ञान और वैराग्य युवा हुए। तत्पश्चात आगे महात्म के दूसरे सर्ग में गोकर्ण उपाख्यान सुनाया गया, जहां पर आत्मदेव और धुंधुली इनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जाने लगे, संतान नहीं है तो क्या करूं, जीवन का त्याग कर दूं। संसार की व्यवस्था मिले तो जिएंगे, नहीं मिले तो नहीं जिएंगे। इससे बड़ा संसारी होने का प्रमाण और कोई नहीं है। आपसे बड़ा संसारी कोई नहीं कि ये व्यवस्था है तो हम जिएंगे, ये व्यवस्था नहीं तो जी के क्या फायदा। अरे हर परिस्थिति ठाकुर जी का प्रसाद है, उसको स्वीकार कर। आत्मदेव जी प्राण त्यागने के लिए जाने लगे। क्यों? संतान नहीं है घर में, बालक नहीं हो रहे। तभी एक महात्मा ने कहा, भाई इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे बालक नहीं होने वाला, तुम्हारी माथे की रेखा बता रही है। तुम इस प्रकार परेशान मत हो, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम चिंतित मत हो। अरे पति पत्नी मिलकर के भजन करो, जितना कम सामान उतना सफर आसान। सफर में जितना कम होगा ठीक है, 2 ही हो तो 2 ही भजन करो। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। जोरी तोरो दक्षो ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, अकेले चलो। कहां पता नहीं, मैंने कहीं कथा में सुनाया था, शास्त्रीय बात है, सफर 4 लोगों को करना चाहिए। सफर में कम से कम, लंबे सफर में 4 लोग तो रखो, अकेले नहीं। मजा क्या आएगा उसमें? 4 लोग, और चारों में भी और आनंद आ जाएगा। चारों अलग अलग व्यवहार वाले रखो, एक गंभीर, एक हंसमुख, एक चिड़ोकला, एक खब्बू, तब जाओ, तब आवे आनंद। एक वो होना चाहिए जिसको हर 1 किलोमीटर में भूख लगी आती है, कुछ खिला दो, कहीं गाड़ी रोक दो, कुछ खाना है। और उसके इससे एक चिढ़ेगा, ये तेरे को कितना भी खिलाते रहो, तेरा पेट ही नहीं भरता, पेट है कि कुआं है, तुझको क्या खिला मुझे। एक शांत होना चाहिए, उससे कुछ भी कह लो वो हंसे ही जाता है, उससे कुछ भी कह दो, कितना भी कह दो बुरा नहीं मानता। ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। और एक हंसमुख होना चाहिए, वो सबको हंसाता रहे, सबसे कहता रहे। तो सफर में कम से कम 4 लोग होने चाहिए, लंबा सफर अगर है तो। ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो, पर कम से कम 4। भोजन में 3 लोग होने चाहिए। भोजन जब करने बैठो तो 3 लोग बैठो। तो 3 लोगों में क्या होता है कि आप खा रहे हो तो आप खाओगे, आपसे पहले एक खा के, नमक कम है इसमें थोड़ा डालो, इसमें डाल लो। दूसरा क्या, भोजन यार ठीक नहीं, कुछ और मंगा लेते हैं। एक कुछ ना कुछ मंगाता रहेगा, एक कुछ ना कुछ करता रहेगा। 3 लोग करेंगे, थोड़ा भोजन में स्वाद आता है। अध्ययन में, पढ़ाई करते समय 2 लोग होने चाहिए, आपस में बैठ करके पढ़ो। हाँ भाई सुन, तू इतना याद कर, मैं इतना करता हूँ, पर तू मुझसे सुनना, मैं तुझसे सुनूंगा, ठीक है? इतना इतना करते हैं। 2 लोगों में होना चाहिए, आपस में कंपटीशन करते हुए पढ़ रहे हैं। और भजन में अकेले, एकांत, वहां पर 2 की इच्छा नहीं। पति पत्नी भी हैं तो भी अलग अलग भजन करो, सेवा ठाकुर जी की संग करो, सेवा ठाकुर जी के साथ करो, बाकी सब कुछ। पर अपने कल्याण का, भजन का जो मार्ग है, जहां पर नाम जप आ जाता है, जहां पर गुरु आज्ञा आदि सब भाव आ जाते हैं, वो उसको भी कहो तुम अपने आसन पर बैठ के अपने भाव से करो, हम अपने आसन पर अपने भाव से। भजन एकांत, भजन में 2 नहीं तो क्या होगा, भजन ही नहीं होगा, बातें ही होंगी। कितना हो गई माला, मैंने तो ज्यादा कर ली तुमसे, तो फिर वो विवाद बनेगा। तो सफर में 4 लोग, भोजन में 3 लोग, अध्ययन में 2 लोग, और भजन में अकेले लोग। महापुरुष ने समझाया,
आत्मदेव जी को कि अरे अच्छा है ना कि संतान अगर नहीं भी हो रही है तो इसको ठाकुर जी की कृपा मानो, तुम पर संसारी भार नहीं डाल रहे ठाकुर जी, पति पत्नी मिलके भजन करो, आराम से तीर्थ यात्रा करो, ठाकुर जी के मनोरथ करो, जितना धन कमाया उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, क्या दिक्कत है। अरे जिनके बालक होते उनसे पूछो, वो भजन का समय ही नहीं मिलता, सुबह से शाम तक उसी की सेवा में लगे रहो, फिर जैसे तैसे वो चलने फिरने लायक हो जाता है तो फिर और टेंशन, कभी कहीं से पैर तोड़ लाया, कहीं पर माथा मूड मार दिया, फिर स्कूल जाने लायक हो जाता, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ काम करवाओ, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर उसकी चिंता, इसको पढ़ाएं कहाँ, इसको भेजें कहाँ, जीवन में क्या करेगा, कितनी चिंता, भजन कहाँ कर पाते वो लोग। लेकिन आत्मदेव को समझ नहीं आई बात। बंधु एक बात और बोलूं, किसी ज्ञानी पुरुष, किसी महापुरुष, किसी वैष्णव की बात समझ में आवे, ये भी भगवत कृपा है, नहीं तो ज्ञानी ज्ञान देते रह जाते हैं। आज मुझे एक बात बताइएगा, नंबर 1 टॉप ट्रेंडिंग पे चलती हैं आज भक्ति प्रवचन, उनसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग कहां समझ रहे हैं, फिर भी लोग कहां सुधर रहे हैं। आज हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कितने लोग सुनते हैं, लेकिन कहां, कितने लोगों में, जब उनको भी नहीं छोड़ते लोग, उनके विषय में भी अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। मुझे उस समय समझ में आता है ये कैसी भक्ति कर रहे हैं भाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके एक बात को, एक वाक्य को, एक प्रवचन को उनको नहीं छोड़ते। कैसा भजन है हम लोगों का, कैसी भक्ति है, कैसा नाम जप है हम लोगों का। तो किसी की बात समझ में आ जाए ये भी भगवत कृपा है, किसी का व्यवहार समझ आ जाए ये भी भगवत कृपा है, नहीं तो समझ नहीं आता। हम अपने इच्छा और अपनी मति से विचार करते हैं, हम अपनी मति और अपनी इच्छा से संसार को देखते हैं, चाहे कितनी भी कथा देख सुन लें, यहां से निकलते ही शट डाउन कर देते हैं, जो सुना अपनी दृष्टि खड़ी कर लेते हैं, हमको जैसे देखना हम वैसे ही देखेंगे सब। तो आत्मदेव के संतान नहीं है, खूब समझाया लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आई बात, रोने लगे। तो महापुरुष ने कहा ठीक है मैं फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष का नियम है, 5 नियमों का पालन करे, तुम्हारी पत्नी के वैसे तो बालक होने की संभावना नहीं, पर इस फल की कृपा से संतान होगी। फल लेकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी धुंधुली, उसने कहा फल खाने से भी कोई संतान होगी, ऐसे किसी ने पागल बना दिया आपको। पति ने कहा नहीं नहीं देवी, संत का प्रसाद पा लेना। ठीक है पा लूंगी। पतिदेव चले गए, बोली घर की गैया भी बांझ है, इसको खिला देती हूँ। फल खिला दिया गैया को, स्वयं अपने मायके चली गई, वहां अपनी सहेली के नवजात बालक को ही गोद ले लिया और पति को बता दिया मेरा ही बालक है। उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा गया। लेकिन जो फल गैया ने खाया, उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था वो मानवों जैसा, पर कान हुए गैया जैसे, ऐसा लोग कहते हैं, तो नाम पड़ा गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, आत्मदेव महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। जिस बालक न होने के कारण आत्मदेव दुखी थे, आज वही आत्मदेव बालक होने के कारण दुखी है कि ये क्यों है, इतना मारता है, इतना बुरा भला बोलता है, उल्टा सीधा खाता है पीता है, सब बुरे बुरे काम करता है, आचरणों में रहता है, सब प्रकार की भावना उसके प्रति दूषित हो गए। गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी हो गए, घर छोड़ करके मां चली गई, उन्होंने प्राण त्याग दिए, पिता भी घर छोड़ के चले गए। तब आकर के गोकर्ण जी ने पिता को ज्ञान दिया, पिताजी आप किस लिए इतने दुखी हो रहे हैं। तब उन्होंने गोकर्ण गीता 2 श्लोकों में गीता सुनाई। ये 2 श्लोक सुन के कथा विश्राम।